गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अस्तित्ववाद के बारे में चर्चा करेंगे। अस्तित्ववाद एक आधुनिक दर्शन है। इसमें व्यक्ति और उसके अस्तित्व पर विशेष बल दिया गया है। अस्तित्ववादियों का न तो कोई निश्चित सिद्धांत है, ना ही कोई व्यवस्थित विचारधारा है। अस्तित्ववादियों में कुछ उदारवादी विचारक हैं, कुछ नास्तिक हैं और कुछ आस्तिक हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह मिश्रित विचारधारा है जिसमें मनुष्य के अस्तित्व पर चिंतन किया गया है। अस्तित्ववाद दुराग्रही बुद्धिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया का फल था। अस्तित्ववाद दर्शन तथा साहित्य का वह आंदोलन है जो प्रथम विश्व युद्ध के काल से सामान्यतः सारे यूरोप में तथा मुख्यतः जर्मनी और फ्रांस में आरंभ हुआ। आधुनिक काल में अस्तित्ववाद के प्रवर्तक किरकेगार्ड को माना जाता है। अस्तित्ववाद मूलतः 3 सिद्धांतों पर आधारित है। इनका पहला सिद्धांत है कि मानव सृष्टि तथा संसार में मनुष्य के आगमन के पीछे कोई प्रयोजन नहीं होता है। दूसरा सिद्धांत है मनुष्य को इस निरर्थक संसार में अपनी इच्छा के बिना आना पड़ा है। और इनका तीसरा सिद्धांत है कि इस संसार में आने के बाद उचित कर्म करना और अपने अस्तित्व को सिद्ध करना मनुष्य का दायित्व है। संपूर्ण जो अस्तित्ववादी दर्शन है वो इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। स्पष्ट है कि अस्तित्ववाद इस विचारधारा का विरोध करता है कि इस संसार में मनुष्य किसी सार्थक उद्देश्य या प्रयोजन से आया है। अस्तित्ववादी दर्शन में मानव की सत्ता पहले मानी जाती है, इसके बाद चिंतन की स्थिति बनती है। अतः मानव अस्तित्व को सर्वोपरि मानने के कारण किसी भी प्रकार के चिंतन और सिद्धांतों में अस्तित्ववादी कोई आस्था नहीं रखता है। उसकी मान्यता है कि कोई भी शास्त्र, ज्ञान, दर्शन, चिंतन यदि व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करता है तभी वह मानव के लिए उपयोगी है। ईश्वर के प्रश्न पर इनके 2 वर्ग हैं। इनका जो पहला वर्ग है वो है आस्थावादी या आस्तिक अस्तित्ववादी, और दूसरा जो वर्ग है वो है अनास्थावादी या नास्तिक अस्तित्ववादियों का। जो आस्तिक अस्तित्ववादी हैं उनमें किरकेगार्ड, कॉल यास्पर्स, ग्रेबियल, मार्सेल आदि आते हैं। अनास्तिक अस्तित्ववादियों में हिडेगर और सार्त्र माने जाते हैं। जेआ पॉल सार्त्र अस्तित्ववादी दार्शनिकों में स्वतंत्रता के व्यापक एवं सूक्ष्म विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण मौलिक विचारक माने जाते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता के सिद्धांत की स्थापना के कारण ही अस्तित्ववादी दर्शन को पूर्ण मानवतावादी दर्शन कहा गया है। अस्तित्ववादी आंदोलन को साहित्यिक परिवेश में उपस्थित करके जनसाधारण के लिए सुलभ एवं प्राप्य बना देने का प्रयास संभवतः उनका सबसे बड़ा कार्य है। अस्तित्ववाद वह दर्शन है जो अस्तित्व को सारतत्व या सत्व से प्रधानता देता है। पर सारतत्व क्या है? सारतत्व वस्तु या व्यक्ति के वे विशेष गुण हैं जो उसका निर्माण करते हैं। मैं मनुष्य हूँ तो मनुष्यता मेरा सारतत्व है। सारतत्व 2 प्रकार का हो सकता है, समष्टिगत तथा व्यष्टिगत। समष्टि तत्व एक जाति के सभी पदार्थों में पाए जाते हैं। मानव के समष्टि तत्व उसे मानव की संज्ञा प्रदान करते हैं। उनके अभाव में मनुष्य रह ही नहीं सकता। इसके विपरीत व्यष्टि तत्व वे होंगे जो किसी की विशिष्टता बताएं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति कायर है क्योंकि उसमें कायरता है, अमुक व्यक्ति ईमानदार है क्योंकि उसमें ईमानदारी का गुण है, या फिर कोई साहसी है तो उसमें साहस का गुण है। तो ये जो विशेषता है यही व्यष्टि तत्व के अंतर्गत आते हैं जो मनुष्य को अपनी अलग पहचान देते हैं। अस्तित्ववादी सार संभावनाओं को अधिक महत्व नहीं देता। उसकी रुचि तो उन पदार्थों में है जिनका अस्तित्व है। पर अस्तित्व से हम क्या अभिप्राय लें? प्राचीन धारणा के अनुसार जो सत्य है उसी का अस्तित्व है। आदमी का होना एक बात है और उसका अस्तित्व होना दूसरी बात है। तो अस्तित्ववादियों के अनुसार अस्तित्व में आने का अर्थ है वह बनना जो मनुष्य बनना चाहता है, और इसके लिए उसे अपने को ढालने की स्वतंत्रता चाहिए। वह स्वतंत्रता केवल मनुष्य को प्राप्त हो सकती है, पशु को नहीं। पर इसका अभिप्राय यह नहीं है
कि सभी मनुष्य इस विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत से मनुष्य पशुवत जीवन जीकर इस दुनिया से चले जाते हैं। बहुत से व्यक्ति अपनी इस स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि उनका सच्चा अस्तित्व क्या है। जो अस्तित्ववादी विचारक हैं, चाहे वो सार्त्र हो, हेडिगर हो, जैस्पर, इन सब की दृष्टि में सच्चा अस्तित्ववादी व्यक्ति तो वह है जो अपने को बनाने में स्वतंत्र है, जो अपना निर्माता स्वयं है, जो स्वावलंबी एवं स्वयं समर्थ है। अस्तित्ववाद बनने के लिए हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि हम क्या बनना चाहते हैं, और यह निर्णय जीवन में केवल एक बार नहीं लिया जाता। अतः अस्तित्ववादी विचारकों का मानना है कि अस्तित्ववान बने रहने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य निरंतर निर्णय करता रहे कि वह क्या होना चाहता है। अस्तित्व का अर्थ है अपनी इच्छा अनुसार निरंतर ऊपर उठते रहना। निर्णय या चयन करने की यह स्वतंत्रता या विशेषाधिकार केवल मनुष्य को प्राप्त है, पशु पक्षियों या वनस्पतियों को नहीं, क्योंकि उनमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने और अवसरों को चुनने की क्षमता नहीं होती है और न ही उनके पास चयन का अवसर होता है। समान परिस्थितियों में भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न विकास मार्ग चुन सकते हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति एक ही अवसर को नहीं चुनते हैं या एक ही चीज़ का चयन नहीं करते। सभी अपने अपने विवेक के अनुसार अपना अपना मार्ग चुनते हैं और उसी के अनुसार उनके जीवन का निर्धारण होता है। तो व्यक्ति जो चुनाव करता है, अस्तित्ववादी उसी को उसका सार तत्व कहते हैं। अस्तित्ववादी व्यक्ति के अस्तित्व पर वातावरण और परिस्थितियों के प्रभाव को एकदम अस्वीकार नहीं करते, फिर भी उन्हें नगण्य मानते हैं। अक्सर व्यक्ति जो करना चाहता है और नहीं कर पाता है, या जब वो पलायनवादी दृष्टिकोण अपना लेता है, तो वो जीवन में जब अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह इसका दोष दूसरों पर डाल देता है या परिस्थितियों पर डाल देता है। तो अस्तित्ववादी ये मानते हैं कि मनुष्य पर परिस्थितियों का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं पड़ता कि मनुष्य उसे अपना जीवन का मार्ग ही बदल दे। उनके अनुसार व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का न तो चयन कर सकता और न उन्हें बदल सकता है, पर उनके प्रति वह जो रुख अपनाता है उसमें वह स्वतंत्र है। अस्तित्ववादी के लिए आदर्श पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं, वह अपने लिए उनका निर्माण स्वयं करता है। व्यक्तिक सारतत्व के लिए जो हमें एक विशिष्ट मानव बनाता है, हम स्वयं उत्तरदायी हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सी सीमाएं होती हैं। जैसे बीमार आदमी पहलवान नहीं हो सकता। सार्त्र तो यहाँ तक कहता है कि व्यक्ति की जाति, वेतन, कार्य का स्वरूप, उसके विचार और भाव भी उसके निर्माण के हेतु होते हैं, फिर भी चुनाव के लिए बहुत गुंजाइश होती है। इसलिए सार्त्र कहता है कि जो कुछ आज मैं हूँ उसके प्रति मेरा रुख ही मेरा भविष्य बनाता है। अतः मैं अपने भविष्य का निर्माता स्वयं हूँ। अपने शुद्ध रूप में अस्तित्ववादी दृष्टि प्रगतिशीलता और आशावादिता से संयुक्त है, क्योंकि अस्तित्व का अर्थ है विकास करना, आत्म साक्षात्कार करना या आत्मोपलब्धि करना। मानव अपने चुनाव के मानदंडों एवं उद्देश्यों में पूर्ण स्वतंत्र हैं। उसके अपने भावावेग भी स्वतंत्र हैं। उसके लिए स्वतंत्र कार्य का अर्थ है वह कार्य जो बिना किसी उद्देश्य के किया जाए और उसके लिए तर्क सम्मत होना भी आवश्यक नहीं है। इसलिए सार्त्र चुनाव को चिंतन का परिणाम नहीं मानते हैं। सार्त्र मनुष्य की ईश्वर, समाज, आदर्श आदि के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को स्वीकार नहीं करता है। अस्तित्ववाद में मूलतः परंपराओं का विरोध किया गया है। इसमें मानव के अस्तित्व को लेकर अनेक मान्यताओं की स्थापना की गई है। इन मान्यताओं के बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे।